everyone, so let's see what is the daily guidance for everyone. हर किसी के लिए जो डेली गाइडेंस भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आता है वो क्या है, लेट मी सी. द एस ऑफ वैंड्स है मेरे पास. तो कृष्ण भगवान जी आपको एक बात इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं जिससे आप डील नहीं कर पाएंगे, और अगर आता है तो आप देखेंगे कि आपको किस तरह से तैयार किया गया है कि दुनिया के हर प्रॉब्लम से आप डील कर सकते हैं. यू आर सो स्ट्रांग राइट नाउ. तो ये तो आपको समझा दिया गया कि ऐसा कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते. पर एक चीज है जिससे आप अभी भी फंसे हुए, वो है भगवान जी खुद. इस सही की मूर्तियों से भी तुम्हारा बहुत अटैचमेंट नहीं होना चाहिए. आपका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मूर्ति के पास बैठे तो ही भगवान मेरे पास है. ऐसा होना चाहिए कि हम चाहे जहां पर भी है वहां पर भगवान अभी इस समय इस क्षण में है मेरे पास. और ये तुमको सीखना बहुत जरूरी है. और इसको वो कैसे आपको समझाना चाहते हैं, आपको यही बता रहे हैं कि तुम्हारे कर्म के साथ भी हम ही जुड़े हुए हैं. जो काम तुम कर रहे हो उसमें भी हम ही तुम्हारे काम आ रहे हैं. जो तुम बोल रहे हो उसमें भी हम ही तुम्हारे काम आ रहे हैं. जो भी तुम्हारा पर्सनल लाइफ भी है उसमें भी हम ही है. मतलब कुछ भी चल रहा है तो वहां पे हमको इंक्लूड करो और ये मान के चलो कि हम सब देख रहे हैं और आई एम देयर. भगवान और भी ये बात बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कोई बैटल नहीं है जिसको आप जीत नहीं सकते. ऐसा कोई बैटल नहीं है जिसके साथ भगवान हो और वो इंसान उस चीज को हार जाए. ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको पता है कि भगवान उनके साथ है, लिटरली जिनके पास कुछ इस तरह का है. बट वो ये कह रहे हैं कि हम तुमको हर बैटल में नहीं जाने देंगे. हम तुमको ऐसे बैटल्स में नहीं जाने देंगे जिस बैटल्स में तुम्हारा जाना उचित नहीं है. जो कि तुम हो गए वहां पे तो हम भी होंगे. तो जिस बैटल में तुमको नहीं जाना, जिस बैटल में आपको नहीं होना, उस बैटल में हम आपको जाने नहीं देंगे. जहां पर ढोंग हो, आडंबर हो, जहाँ पे चीटिंग हो, डिसेप्शन हो, उस चीज पर आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए. उस चीज की तरफ आपका मन नहीं जाना चाहिए. जाना चाहिए तो इस तरह से जाना चाहिए कि इस चीज में प्रभु आप देखो न्याय करो, या इस चीज को आप अंत करो, इसको प्यूरिफाई कीजिए, या आप इसको बहुत बढ़ाकर मत देखो. कोई भी चीज जो फेक हो, कोई भी चीज जो उचित नहीं हो, सही नहीं हो और गलत तरीकों से अर्जित की हुई हो, गलत तरीकों से वो उसका अप्रोच हो रहा हो, या कुछ भी निगेटिव हो, तो अगर आप सच में ईश्वर को मानते हैं तो आपके मन में बस यही प्रार्थना उठनी चाहिए कि हे प्रभु अब इसका न्याय आप ही कीजिए. तो ऐसा ही वो आपसे कह रहे हैं कि आपको डायरेक्टली युद्ध करने नहीं जाना. आप सिर्फ हमसे बोल दो, प्रेयर्स कर दो कि हे प्रभु आप देखो बहुत ज्यादा ही हो रही है. यही आपको गॉडेस भी बोलना चाहती है, यही आपको भगवान भी कह रहे हैं कि देखो ऐसा ही होना चाहिए. बट यहाँ पर एक बात आपको गॉडेसेस अच्छे से बता रही है कि जब आप उनमें और कृष्ण में अंतर करते हैं तो प्रॉब्लम है. आप अंतर मत करो. बस या तो कृष्ण ही कृष्ण है या तो दुर्गा माँ ही दुर्गा माँ है. ऐसा कुछ एक करके चलो. डोंट ट्राई टू. आप एक ही कृष्ण जी को ही मानते हैं तो आप यही मान लो कि अंतर अब कुछ नहीं रह गया है. तो वो कह रहे हैं कि समग्रता, पूरा संपूर्णता में उनको स्वीकार कीजिए और उसी के साथ साथ अपनी लाइफ को भी उसकी संपूर्णता में स्वीकार कीजिए और उससे पहले अपने आप को संपूर्णता में स्वीकार कीजिए. इसका मतलब ये हुआ कि अगर भगवान मूर्ति में है तो तुम में भी है, और अगर तुम में है तो वो हर जगह पर है, क्योंकि हर प्राणी में वो है. तो ये मान के चलो. उन्होंने एक इंडिकेशन आपको ऑलरेडी दे दिया है कि हम आपको टेस्ट किया गया होगा और आप उस टेस्ट में बहुत अच्छे से पास कर गए, क्वालिफाई कर गए. तो आपसे कह रहे हैं कि तुम उस टेस्ट को पार कर गए हो. जहां पर मैंने ये देखा होगा कि तुमने अभी भी मूर्तियों में देखा है और भी प्राणियों में भी देखा है. अगर आपने बाकी प्राणियों में भी हमको देख लिया है तो ये लास्ट टेस्ट था आपका. और जब वो कहता है ना कि तुम्हारा ये लास्ट टेस्ट है तो समझ जाना चाहिए कि अभी क्वेश्चन पेपर और बनेगा. आगे वाले टाइम में कुछ और ही बना के बैठे हैं. हाँ, उस टाइप का टेस्ट नहीं होगा. एंट्रेंस एग्जाम एक होता है और एक होता है सेमेस्टर एग्जाम. तो एंट्रेंस वाला तो आपको मे भी हो चुका हो, या सेमेस्टर्स के एग्जाम हो चुके हैं, और फाइनल एग्जाम्स भी मान लो आपका ये चल रहा हो, कुछ लोग फाइनल वाले में हो, तो आपको हो सकता है सर्टिफिकेशन वगैरह मिल सकते हैं. और ये रियल में भी हो सकता है, आपको कोई सर्टिफिकेशन हो सकता है या सर्टिफिकेशन आपको मिल सकती है. और भी मैसेजेस चलो डेली लाइफ के देखते हैं क्या आपको मिल रहे हैं. एग्जाम रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड. गॉड इज सेइंग सबसे पहले तो अपने करियर पे फोकस करो. आप अपने करियर को स्टैब्लिश करने के पीछे जाइए कि आपका जो भी करियर है वहां से आपको मनी आ सकता हो, या आप मनी को आप गेन कर सकते हो. और ये कभी नहीं कहा गया कि जो आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आप दुनिया त्याग दो. दोनों को बैलेंस करके चलिए. और बैलेंस क्या करना है, दोनों एक ही साथ है. फॉर मी आई बिलीव जीवन में ही अध्यात्म छुपा है. अगर आप उसको उतने डीपर लेवल पर जीते हैं. देयर आर मेनी पीपल जो प्यार करते हैं, किसी से प्रेम में पड़ते हैं तो ईश्वर ही बना देते हैं उसको. देयर आर मेनी मतलब ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चे को इतना प्यार करती हैं कि आपको लगेगा कि उसका पूरा लाइफ जो है ना बना इसलिए बिकॉज उसकी मदर उसके साथ थी. तो आपसे यही भगवान जी कह रहे हैं कि उसमें अध्यात्म नहीं है तुम्हारा, उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखाई दे रहा तुमको. तो ये क्या तुमको समझ में आ गया है कि मनी जो है वो स्पिरिचुअलिटी से विरुद्ध हो जाएगा या मटेरियलिस्टिक लाइफ से विरुद्ध हो जाएगा? नहीं होगा. वो एक दोनों को एक साथ लेकर चलो.
लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध है या कोई चीज ऐसी है जो नॉर्म के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, तो वहां पर वो आपका बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। कृष्ण जी आपको इस चीज में बिल्कुल सपोर्ट कर रही है कि एक होती है मर्यादा की रेखा, उसको क्रॉस, कुछ लोगों की अलग अलग तरह की मर्यादाएं बनी हुई है। सोसाइटी में रहना है तो अगर आप फीमेल हो तो ऐसे रहो, मैस्कुलिन हो तो ऐसे रहो, उसमें आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सो गॉड इज सेइंग भैया उस चैप्टर में तो हम भी तुमको टच नहीं करेंगे, यू आर एक्सपर्ट इन दैट थिंग, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स में वो जरूर ये बोलेंगे कि अपने अकॉर्डिंगली ही सही, पर आप इस मैटर में जरूर आइए। और कुछ ऐसी चीजें हैं ना जैसे कुछ बहुत निगेटिव है, तो वो कह रहे हैं कि इतना कॉल आउट करने का जरूरत नहीं किसी चीज को, यू जस्ट हैव टू सी और अंडरस्टैंड कि हाँ जी ये चीज में प्रॉब्लम है। और अगर आपको सच में आपके पास कुछ इस तरह का पावरफुल है कि आप उस चीज से किसी को हटा सकते हैं। कभी कभी ना इंसान किसी चीज में कूद जाता है बिकॉज आसपास के लोग भी उसी में कूदे पड़े हैं और आपको पता भी नहीं है, उसको भी नहीं पता है कि सही है या गलत है, बट वो किए ही जा रहा है वो काम। सो ऐसा कुछ आपको समझ में आ सकता है कि वो उस पर्सन का भी फॉल्ट नहीं है, आसपास की चीजें ही कचड़ा थी एंड उसके कारण वो इंसान भी उसमें ड्रैग हो गया। तो अगर आपके थ्रू कोई इंसान उस चीज से बाहर निकल पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ऐसा कुछ वो आपसे बताना चाह रहे हैं। या कोई ऐसा कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे कोई इंसान को निगेटिव ट्रैप से बाहर निकल जाए, कुछ खराब चीज से उसको खुद ही इतना फियर क्रिएट हो जाए कि वो उस चीज से निकल जाए। बट आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कृष्ण जी फिर उसको निकालेंगे, बिकॉज भक्तों को निकालना भगवान का काम है, चाहे वो प्रेम से हो या थप्पड़ मार के हो। किसी का है जो निगेटिव चीजों में है एंड उसको उससे निकालना बहुत जरूरी है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये देना चाह रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप में कुछ खटपट आ गई है और आपको लग रहा है कि पता नहीं सस्टेन कर पाएगा, ये ऑलरेडी सस्टेन ही कर रहा है। ऑलरेडी ऐसा ब्रेक करना होता तो कब का ब्रेक कर जाता है, ये ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है। और वो आपको और क्या बता रहे हैं, इससे कि ये सस्टेन करेगा भी, पर एक चीज आप अपने अंदर से भी निकालिए और सामने वाले को भी निकाल देना होगा, वो ये है जजमेंटल होना, कि आपने ऐसा ऐसा किया तो आपका नेचर ऐसा ऐसा होगा, ये जजमेंटल होना होता है। और इन्होंने आपको मौक भी कर दिया होगा एक बार भगवान जी ने कि हाँ जी सब बढ़िया है, लेकिन वो इंसान ऐसा ऐसा किया है ना तो उसका नेचर ऐसा ऐसा होगा, मान लो। आपको माना नहीं जा रहा है कि हम नहीं मान सकते इस बात को, तो आपको मॉक कर रहे हैं, एक तरह से आपको टीज कर रहे हैं कि तुमको नहीं समझ आ रहा। फिर हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम यही समझाना चाह रहे हैं कि कभी कभी मान लीजिए कि आपने कोई किसी दुष्ट व्यक्ति की संगति में खुद को बचाने के लिए बहुत जोर से चिल्ला दिया किसी पर, अब हम उसको देख करके कहते कि यार ये इंसान कैसे चिल्लाने वाला इंसान है, तो ये तो गलत होगा, आपने सिचुएशन को समझा नहीं। तो वही वो आपको बता रहे हैं कि इंसान को जज करने से पहले 1000 बार समझो कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा कुछ हो सकता था या हो सकता है। अगर उसने भी जज किया होता तो, अगर वो इंसान जज कर रहा था और वो गलत कर रहा था तो, सो दैट इज अ जस्टिस। आपने कुछ निगेटिव किया होगा, दैट्स अ जस्टिस फॉर यू, बट ठीक है, फाइन। कुछ ब्लेसिंग्स भी भगवान जी आपको देना चाहते हैं। ब्लेसिंग्स आपको यही दे रहे हैं कि आपको अब किसी पर अननेसेसरली डाउट नहीं होगा और आप कुछ चीजों से निकल चुके होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ नई चीजें आपके लिए अनलॉक हो रही हैं। और जब वो नई चीजें आपकी लाइफ में अनलॉक होंगी तो आपको इमीडिएटली याद आएगा कि हमको वो नई चीज नहीं चाहिए। तो आपको यही बताएंगे कि तुमको बहुत शौक चढ़ा है ना भटकने का, या बहुत शौक चढ़ा है अलग डायरेक्शन में निकलने का, तो निकल के देखो जब तुम उस डायरेक्शन में जाते हो या जाती हो तो क्या परिणाम मिलता है या क्या होता है, वहां पर इंसान क्या बन जाता है। और जब आपको ये समझ आएगा तो यू विल बी लाइक कि सही बोल रहे हैं प्रभु आप, भगवान सही बोलते हैं हमेशा, इंसान सुने तब तो उनकी बात। सो आपको ये समझाया जाएगा कि कोई इंसान अगर आपको बहुत कंट्रोल में रखता है या कुछ बहुत कंट्रोलिंग फैक्टर आपके जीवन में हुआ है या कुछ बहुत निगेटिव भी हुआ जिसके कारण आप बहुत ज्यादा लाइफ में एक्सप्रेसिव नहीं हो पाए, उसके पीछे का मतलब क्या था? उसका मतलब बस यही था कि कभी कभी इंसान कचड़े से दूर रहे तो सुरक्षित रहता है, कचड़े में जाएगा तो कालिक लगनी है उसके ऊपर। सो यही आपको वो समझाना चाह रहे हैं कि तुमको अगर हम कहीं से हटा करके दूर फेंक रहे हैं ना, तो मेरा बात समझो, मेरी बात मानो, वहां जाओगी या जाओगे तो माथे पर कलंक भी लगना है और आंचल में आपके जो है दाग भी लगना है। क्यों लगना है? बिकॉज वो जगह ही कालिक वाली है। 8 ऑफ स्वास्थ्य, चाहे लाख बचा के चलेंगे आपका लग जाना है कहीं ना कहीं, कालिक तो पुतेगा ही चेहरे पर। तो फाइनली इट्स लाइक कि आपको समझ आ जाएगा कि भगवान ने आपको किसी चीज से क्यों रोका, क्यों बचाया और क्यों आपको वहां से हटा दिया।
आपके पास अगर कोई विद्या है या कोई कला है तो उसका उपयोग अच्छे कार्य में होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर कौन उस अच्छे कार्य का समर्थन करेगा ये भी आपको सोचना चाहिए। और ये आपको वो समझाएंगे भी कि समर्थन कौन कर सकता है। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि इस अच्छे कार्य का समर्थन वही हो सकता है जहां पर अच्छे विचारधारा के लोग हैं, जिसका विचार शुद्ध पवित्र हो और जो समझता हो मतलब अच्छी बातों को, ना कि कहीं ऐसी चीजों में उसका यूज हो रहा है जहां पर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। So that is I'm getting for you. Let me see और क्या आपके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है। कुछ आप करने वाले हैं, कुछ आप डायरेक्शन जो नया चूज करेंगे ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जैसे ही वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको ये बात समझ आ जाएगी, आपको इमीडिएटली ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों आपसे ये कहा जा रहा था कि आप अपना काम करो, और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यू विल जस्ट अंडरस्टैंड कि आप क्या इंसान है और किस टाइप के इंसान है। और जैसे ही आपको ये समझ आएगा यू विल बी लाइक वाह प्रभु, कितना अच्छा प्लानिंग था आपका, एकदम घुमा फिरा के समझा रहे थे आप हमको। तब आपको किसी की बात समझ आएगी, किसी की बात याद आ सकती है जो उस पर्सन ने बहुत पहले ही आपको कही होगी, अब उस पर्सन ने आपको बहुत पहले ही कोई हिदायत दी होगी, या भगवान जी ने खुद आपको ये हिदायत दी होगी कि तुम ये काम करो या तुम इस चीज में काम करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। एंड देन आप समझेंगे कि अरे वाह प्रभु वाह। तो एक फेज खत्म हो रहा है, नया फेज स्टार्ट हो रहा है आपके साथ। जो भी आपको लगा है ना कि मेरा करियर बहुत स्लो है, मेरे लाइफ में इतने सारे ट्रबल्स क्यों आए, अभी तक हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, वो आपको इसलिए बता रहे थे कि तुमको जिस स्पीड में तुम जा रहे थे ना, सीधे जाके क्रैश करते वहां पर, ऐसी जगह से जाकर के टकराते कि अब तुम्हारा मतलब अंदर से कहते ना इंसान का कि दुनिया कैसी है, ये आपको महसूस होता। अब उन्होंने क्या किया, आपके स्पीड को इतना स्लो कर दिया कि वो जो टकराव था भी बहुत स्लो हो गया। तो अब आपको वो ये बताएंगे कि जो भी आपके साथ निगेटिव हुआ है वो इसलिए भी हुआ है ताकि बहुत निगेटिव ना हो सके, ताकि आप वो बन जाए जो आप उनको आपको बनाना था। और वो क्या है, कहते हैं विष्णु भगवान को परोपकार बहुत प्रिय है। भगवान जी को दूसरों के हित के बारे में सोचने वाले लोग बड़े अच्छे लगते हैं। फ्री में करो भैया, जो नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन अब जो फ्री में कर रहे हैं उनका क्या होगा, तो उनका उपाय वो खुद करेंगे। कुछ ना कुछ तो उपाय ऐसे लोगों का हो ही जाता है। सो ही इज सेइंग कि तुम इतने प्रिय इसलिए हो बिकॉज तुम्हारा उस पर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है, तुमको कुछ चाहिए नहीं उस इंसान से, उस चीज से। तुम इतने प्रिय इसलिए भी हो क्योंकि तुमको उससे कोई फायदा, उनको भगवान से भी आपको खास फायदा नहीं चाहिए, या आपको कुछ उसमें से वसूली नहीं करना है। सो इज सेइंग कि तुम में और बाकियों में बस यही अंतर है कि तुमसे वसूली नहीं हो पाएगा। तो वसूली वाली जगह पर जाओ ही मत, क्योंकि आप कहीं कि वसूली मत करो, वहां वसूली ही होगा। एक चीज और वो आपको समझाना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में किसी इंसान को लेकर के कंफ्यूजन है ना, तो वो कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी की बातों को नहीं सुनते बहुत सीरियसली, आप बहुत ज्यादा बात नहीं मानते होंगे, किसी लाइफ टाइम में भी आपका ये नेचर रहा होगा कि आप किसी की बात को सुनते ही नहीं होंगे, मानते भी नहीं होंगे, तो इस लाइफ टाइम में नेचर आपका बिल्कुल बदल जाएगा। आप ये समझेंगे कि यू विल बिकम लाइक अ किड, जो भी आप ही कहेंगे वही बात हम मान लेंगे। भैया एकदम सही बात कहा था आपने। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी बात आप मानना शुरू कर दो। मे बी कोई आपकी बात मानना शुरू कर दे, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो यंगस्टर हो या कोई ऐसा इंसान हो, तो आपने भी उस इंसान को कुछ ऐसा कॉल किया होगा जिससे उस इंसान को समझ आया होगा कि आप लिटरली क्या बताना चाह रहे हैं। तो वो भी इंसान आपको ये जरूर अप्रूव कर सकता है कि बिल्कुल सही बात थी, अगर मैंने सही समय पर नहीं सुना होता तो पता नहीं मैं सब क्या होता। सो इट्स लाइक दैट। कुछ चीजें जो खराब हुई हैं वो मेंड हो सकती हैं, पर ये सबसे पहले आपके अंदर की मेंडिंग होगी कि आपको फ्रेंड्स पे विश्वास नहीं होता, आपको लोगों पर भरोसा नहीं होता, आपको किसी पर ट्रस्ट ही नहीं होता है। तो अब ये समझ आएगा आपको कि कुछ लोग ट्रस्ट के लायक नहीं थे, इसलिए जीवन में आपको उस पर ट्रस्ट नहीं हुआ। कुछ लोगों ने आपका ट्रस्ट बहुत तोड़ दिया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप बहुत चेंज हो जाएंगे और आप ट्रस्ट करना फिर से स्टार्ट करेंगे, पर बहुत सोच समझ करके। अपने बारे में इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम लोगों को आपको देना होगा, और भगवान जी ये सब प्यूरिफाई करके रखेंगे आपके आसपास।
तो ये बहुत अच्छी चीज हो रही है। और जैसे ही आप ट्रस्ट करना फिर से स्टार्ट करेंगे, कोई आपके कारण भी कोई इंसान फिर से ट्रस्ट करना स्टार्ट कर सकता है, फ्रेंडशिप पे, फीमेल्स पे या गर्ल्स पे या इन जनरल लोगों पर, रोमांटिक कनेक्शंस पर। अगर कुछ से आपको प्रॉब्लम भी थी, somebody is craving your friendship, किसी को आपकी फ्रेंडशिप करने की बड़ी इच्छा है और पता नहीं इसकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगा, बट आई थिंक आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, आपने खुद बना के रखे हैं बहुत स्ट्रिक्ट। तो आपसे कहा गया कि स्ट्रिक्ट नियम बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसको भी आप थोड़ा रिजिड जो है ना उसको फ्लेक्सिबल करिए। वो जमाना अलग हो गया है तो उसको फ्लेक्सिबल करो, लेकिन नियम उतने ही स्ट्रिक्ट मानो। अपने इंटरनली आपके लिए नियम स्ट्रिक्ट होने चाहिए, एक्सटर्नली कुछ चीजों को आप थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो सकते हैं। कोई कुछ गलत भी कर रहा है तो एकदम डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना हम लोग इस युग में, बहुत कोर्ट है, कानून है, बहुत कुछ है। बात मान ले तो कोई अच्छी बात है, वरना हम स्ट्रिक्टली तो बोल नहीं सकते किसी चीज को। और आपके अपने लिए नियम इसलिए होंगे बिकॉज आपको अपना पता है कि हमको ज्यादा छूट मिल जाता है तो हम कहीं, जैसे होता है ना कि इंसान का एक पर्टिकुलर पाथ सेट है, उसके अकॉर्डिंगली वो आहार व्यवहार करता है अपना, वो रहेगा पर बहुत रिजिड नहीं होगा, एक अच्छे तरीके से होगा। वो गॉड आपको खुद गाइडेंस दे देंगे। दूसरा आपको मैसेज है कि आप खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हो और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको विशेष तरह की नॉलेज है, तो वो आपसे बोलेंगे कि बहुत उसको जैसे एडिटर्स चॉइस होता है ना कि बहुत लिमिटेड लोगों को उसका उसको बारे में पता है, लिमिटेड लोगों को पता है, लिमिटेड लोगों को ही एक्सेस मिल सकता है उसका। तो बहुत लिमिटेड लोगों को एक्सेस मिल सकता है आपसे, लेकिन बाकी जो सामान्य जनता है या सामान्य लोग हैं उनको आप ऐसा एक्सेस दे सकते हैं, मतलब ऐसी बातें कर सकते हैं जहां पर आपकी बातें पहुंच जाए बट आप नहीं पहुंच रहे वहां, मतलब आपकी बात पहुंच सकती है वह आप नहीं जा रहे वहां। फाइनली गॉड इज टेलिंग यू कि यही तुमको समझना था कि अगर कोई इंसान जो है बड़ी बड़ी बातें करता है, ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, तो उसकी बात को थोड़ा समझा करो। अगर कोई बहुत सपनों की दुनिया में कोई बहुत अलग लेवल की बात कर रहा है, कोई बहुत अलग लेवल का है पर्सन या कुछ बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत कोई हैंडसम है, कोई अच्छा हो, उसकी बात को भी सुनो थोड़ा, सिर्फ उसके बाहरी दीवों में मत फंस जाओ। ये आपको किसी उदाहरण से भी वो समझा सकते हैं कि जैसे हम भगवान को पूजते हैं वो भी हमें वैसे ही ध्यान करते हैं। तो अगर आपको ईश्वर की मूर्ति भी बहुत दूसरों के शो ऑफ के लिए चाहिए तो वहां पे भी आपको वो कॉल आउट करेंगे, तो हम भी फिर आपको वैसे ही शो ऑफ के लिए रखेंगे। देन यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं 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 प्रभु ऐसा नहीं करना है, तो फिर आप समझेंगे कि वो क्या आपको समझा रहे हैं। तो आप जैसे आप उनको प्रिजर्व करके रखते थे हमेशा के लिए, वो आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि अपने रियल भाव में वापस चले आओ, ज्यादा फड़फड़ाने का आवश्यकता नहीं है। हम भगवान अपने जो रियल वाले अच्छे वाले क्लोज लोग होते हैं उनको ज्यादा फड़फड़ाने नहीं देते हैं, उनका एक आदत सा है, एकदम आंखों में लग जाता है उनका, एकदम अपना नियम तुम्हारे लिए सेट किए गए हैं, ज्यादा उड़ो मत, ऐसा भी उनको लगता होगा। आई फील लाइक ज्यादा आप चमक धमक के निकले ईश्वर के सामने ना तो उनको लग जाता है एकदम कि अच्छा कितने होशियार हो गए आप